हम लोग ये समझे थे इसमें दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो इवन नंबर होंगे, क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, यानी सम संख्या। अगर सम संख्या का अगर हम कहें, सम संख्या 2 हो सकता है, 6, 8 आगे है जाएगा। अगर ऑड नंबर का जिक्र करें यानी विषम संख्या, तो विषम संख्या का अगर जिक्र किया जाए, यहाँ 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 आगे। क्लियर? ये हमने बताया था इवन नंबर है, ये गर्ल्स के लिए किया गया था, यानी गर्ल्स के, मेल के लिए, सॉरी फीमेल के लिए, फीमेल के लिए यानी। और ये जो दिया गया था हमारा गर्दों का एक ग्रुप है, यानी बॉयज का ग्रुप है, मेल का ग्रुप है, यानी बॉयज का। इस बॉयज में एक नाम हम लोग सिलेक्ट किए थे 5, एक डाटा हम लोग सिलेक्ट किए थे 5, जिसे हम लोग दुल्हा माने थे। क्या माने थे? दुल्हा। और बोले थे जब किसी भी प्रश्न में वो प्रश्न कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, प्रश्न में अगर इस 5 के साथ कोई सम संख्या यानी इवन नंबर अगर आती है तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने एक और जिक्र किया था, उस 5 के साथ कोई विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर आती है तो 5 का ही निर्माण करेगी, और यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। यानी 5 का निर्माण करेगी और यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। इसके अलावा जो आएगा आगे हम लोग देखेंगे। इस पर कुछ प्रश्न भी हम लोगों ने देखा था, अगर जिसका छूटा हुआ है इतना से भी लिखने से उनकी काम बन जाएगी। ठीक है, ये लिखिएगा क्या? चलिए अब लिख चुके हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया 5 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 4 5 मल्टीप्लाई 6 6 7 प्लस 9 प्लस 7 7 7 और प्लस का इकाई अंक। समझना है प्यारे, अब इतनी बड़ी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितनी बड़ी है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये रखना है। हमने बताया था पहला दिन चालू किया था, इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक से मतलब रख। ठीक है, यहाँ इकाई पर क्या है तो बताया था बाकी गया भाड़ में, यानी इवन नंबर गर्ल्स। और जस्ट यहाँ इकाई पर क्या है, यानी दुल्हा जी, यानी 5। हमने बताया 5 के साथ कोई सम संख्या अभिक्रिया करता है तो बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आपरूपी वो 0 बना लेता। क्या बना लेता है? 0 बना लेता है। यानी 5 के साथ कभी भी एक बार भी अगर कोई सम संख्या लास्ट में आएगा तो क्या बना लेगा, वो 75 करोड़ काहे नहीं विषम संख्या हो या सम संख्या और काहे नहीं, हमें एक एक ही सम का तलाश है। आंसर क्या हो जाएगी प्यारे, 0 इज राइट आंसर। एक और क्वेश्चन का जिक्र हम लोग करते हैं, लिखते हैं 5 4 6 मल्टीप्लाई 3 3 7 7 2 मल्टीप्लाई 6 5 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 3 5 6 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 1 का इकाई इकाई अंक। ओके, अब यहाँ समझना है, उसी तरह देखना है मेरे प्यारे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को निहारना है थोड़ा सा पॉजिटिव निगाहों से, तो आप पाइएगा यहाँ हमें दुल्हा जी मिल गए। मिला कि नहीं, 5 को दुल्हा करते हैं,
यानी 5 के साथ अब लास्ट में देखना है कहीं सम है, इधर भी है इधर भी है, तो कोई बात नहीं, इकाई अंक निकालने के लिए इकाई यहाँ 5 के साथ एक सम मिला, कोई भी सम हो सकता है, 2 4 6 8 कोई भी हो सकता है प्यारे, तो हम कह सकते हैं सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जैसे 5 और 6 मिला तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर सम संख्या भी रहे विषम संख्या भी रहे, अगर 5 ना रहे तो अब क्या होगा, तो हम तो बताए थे 5 होगा। एक दो क्वेश्चन वो भी हम लोग देख लेंगे। इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो लिखिए फिर। चलिए मेरे प्यारे, यहाँ बाय मिस्टेक 10 हो गया है, जहां मल्टीप्लाई है यहाँ 10 हो गया है, क्योंकि टॉपिक का पढ़ाने से पहले ही टॉपिक का नाम हमने लिखवा दिया था वाला इकाइयां। हाँ, ऑनलाइन वाला देख रहा होगा कि अभी तक सर कहाँ डूब गए। चलिए आइए, यहाँ तक देखा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बहुत समय ले लिए। चलिए मेरे प्यारे, अब आपको देखना है जब दुल्हा जी ही नहीं रहे, दुल्हा जी, अच्छा पहले देखते हैं दुल्हा जी रहे दुल्हन नहीं रहे, तो क्या है 5 6 7 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 9 3 3 5 2 3 7 7 9 का काई अंक, काई अंक। आइए समझ मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बुद्धिमान विद्यार्थियों, इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक से इकाई पर 5 यानी दुल्हा जी है। अब हमें किसकी तलाश है, दुल्हन, तो यहाँ इकाई पर दुल्हन है ना, बरतिया है, इकाई पर दुल्हन है, बरतिया यानी विषम संख्या बरतिया होता है, ऑड नंबर बरतिया होता है, 5 को 5 दुल्हा होता है। चलिए ये 5 है बरतिया है, ये भी क्या है विषम संख्या, ये भी क्या है विषम संख्या। सब जगह विषम आया कि नहीं आया, कहीं दुल्हन मिली सम मिला, तो कहीं एक भी जगह अगर 5 है और सभी जगह सम संख्या, या चाहे 2 जगह 5 हो या 3 जगह 5 हो, यानी सम में विषम ऑड नंबर का सीरीज है, तो उसका आंसर 5 होना चाहिए, उसका आंसर क्या होना चाहिए, यानी 5 के साथ कोई ऑड का सीरीज है, अंतिम 5 के साथ ऑड का सीरीज है, विषम संख्या का सीरीज है, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा, का इकाई अंक क्या होगा। लेकिन उस 5 के साथ ऑड का भी सीरीज हो, अब सम का भी सीरीज हो, इवन का भी सीरीज हो, तो क्या होगा उसका लड्डू, जीरो, उसका आंसर क्या होगा जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर, इसको छाप लीजिए, आशा है समझ में आया होगा। थोड़ा ऊपर लिखकर एक और क्वेश्चन लिख देते, इसका आंसर क्या हुआ प्यारे 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3 2 5 3 2 5 मल्टीप्लाई 2 2 2 1 1 1 3 9 9 5 6 6 1 5 5 7 का काई अंक। प्यारे ऑनलाइन पढ़ने वाले इसका सीरीज भी सेट भी आएगा, सेट भी, ये अभी थ्योरम है, थ्योरम पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ दुल्हा जी हैं कि नहीं, दुल्हा जी हैं, अब देखिए तो कहीं सम संख्या है, आए राम लखन सुदामा पंडित देवेंद्र भारती, कहीं जाएगी सुखदेव हरिहर, कहीं कोई है, सब क्या है सम है। तो अगर 5 के साथ कहीं विषम है तो उसका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। लेकिन 5 के साथ वहीं कहीं कोई सम आ जाएगा तो आंसर क्या होगा 0। तो बोलना है 5 के साथ विषम रहेगा तो आंसर, अब 5 के साथ सम आएगा तो, अब 5 के साथ सम विषम दोनों आएगा तो 0। क्लियर, बात कहें दुल्हे जी नहीं होंगे तो क्या होगा, बारात सजी, मान लीजिए अब दुल्हा आपका साथ है, आप ही फरार हो गए, बारात सजी हैं, हैं दुल्हा जी बारन बीमार हैं, बारात सजी,
दुल्हन जी करिहन शिकार हैं। चलिए आगे बढ़े, बढ़े ना देवता, लिखिएगा। चलिए हो गया। चलिए अब आइए, किसमें दुल्हा नहीं रहे वो क्या करेगा, वही करेगा वही करेगा। तो आप नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा चलिए काम चला लीजिए, तो सर नहीं लग रहा है। सर, सर, सर लगना चाहिए। का, काई, अंक जो होता है, आप से कटवा। अब यहाँ समझना है, ए देवता ये कहीं दुल्हा है। देखिए यहाँ इकाई पर क्या है, 8। यहाँ इकाई पर क्या है, यहाँ इकाई पर क्या है, यहाँ इकाई पर 2 है, यहाँ इकाई पर 6 है, यहाँ इकाई पर 4 है। कहीं 5 मिला, यानी कहीं भी 5 नहीं मिला। सम मिला, सम मिला, ऑड इवन मिला, लेकिन 5 नहीं मिला। तब बिना दुल्हा के कुछ होई हो, हाँ कुछ हो ना होई। आ देवता आगे बढ़े, बिना दुल्हा के कुछ होई। तो इसके जब इस कंडीशन में आएगा तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। क्यों, क्योंकि दुल्हा ये ना खोजना पड़ेगा है, दुल्हा बड़े बीमार खोजिए। चलिए तो गुना कीजिए, 7/56 पर इकाई, यहाँ 9 है, 9 न छक है, न छक, न छक 54, 54 में इकाई 4, फिर यहाँ क्या है 4 दूना 8 में इकाई 8 होगा, 8 छक 48 में इकाई 8, बाकी गया यहाँ 4 है, 8 चौका 32 में इकाई, तो क्या होगा 2 इज, बोलिए 2 इज राइट सेंस। छापिए छापिए, अब आगे बढ़। हम एक हिस्सा सही है ना, पढ़े तो पढ़ाओ ना तो शहर में फसाओ। यानी शहर में जब लड़का जाएगा, लोगों को देखेगा उठना बैठना, चालाकी आँख होगा, जीना सीख जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्या कृष्ण क्या कहला गाँव में, पढ़े तब पढ़ाओ तो भैंसी चढ़ाओ। हे भगवान, एक और खिस्सा कहता है, ठीक है हो, कौन खिस्सा है जी, ये बबुआ के लागल बा और ई पढ़ाव है, बबुआ नो है, क्या कह दिए, ए पगला क्या होता है, जानवी रहता है, बबुए न होता है, ये बबुआ के लागल बा शहर के हवा है। अच्छे मनोज तिवारी जी ऐसे गाना गाते हैं। अच्छे, ये का नाम रिंकिया का पापा या कुछ करके लोग चिल्लाता है, वही ना मनोज तिवारी का, सांसद बन चुके हैं ना, वो 3 बार बन चुके हैं। ठीक है, उस समय का रोल अलग था, अब अलग था। ये तो सैल्यूट है कि कभी एक्टिंग भी, कभी सांसद, कभी कुछ है। बड़ी बढ़िया गाना गाए, तो वही गए थे कहा कि बबुआ के लागल बा हैं? अच्छा बबनी के, अच्छा औरी पढ़ावा है, इसके बाद क्या था है, इसके बाद रिंकिया का पापा कहाँ शूट करता हो है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है, क्या करना है, बनाना है। बनाइए तो देखते हैं, तो आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे, मजेदार कहानी, ठीक है जी, ये बनाइए। आइए सिखाते हैं प्यार की भाषा। अच्छा समझिए, हम कहते हैं जब प्यार की भाषा, दुनिया में सबसे शुद्ध शब्द है प्यार। बहुत लोगों को तो लगता है भौका की बात कह दिए,
अरे प्यार से हम आप सब इस सृष्टि बना है। अब उस इस नेचर से आप सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं देवता? प्यार की भाषा प्यार से बोला कीजिए। किसी से बोलिए क्रोध आए, प्यार किया कीजिए। प्यार का बिना हम अधूरा, आप अधूरे, या सारी दुनिया अधूरा। तो प्यार है जरूरी। समझ रहे हैं ना? आप लोग जो सोच रहे हैं वो वाला नहीं। प्यार करना है, प्यार मम्मी पापा अपने गोल ये सबसे क्या करना है? प्यार ही प्यार करना है। अच्छा यहाँ पर इकाई पर क्या है? रिंकिया का पापा। यहाँ इकाई पर सुदामवा नाना। यहाँ इकाई पर 9। यहाँ इकाई पर 6 बाकी गया भाड़ में। यहाँ इकाई पर 3 बाकी गया भाड़ में। यहाँ इकाई पर 8। अच्छा ये गाना ऐसा आया कि अब कोई अपने अपने बेटी का नाम रिंकी रखबे नहीं करेगा। अब नहीं ना रखता है। है तो पहले रखा होगा, इसमें किसी का नहीं ना है। तो क्षमा चाहते हैं। वैसे ऐसा मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है उनका नेचर अलग होगा। समझ रहे हैं ना? आइए समझते हैं। नाम में क्या रखा है? 7 सत्ते 49 में इकाई 9, नानावा 81 में इकाई 1, 1 छक्का 6 इकाई 8, 8 नहीं है 6 तिरका 18 में इकाई 8, 8 अटाई 64 में इकाई 4। यही होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे दुलारे बुद्धिमान चालाक विद्यार्थियों और मेरे बिहार वासियों और मेरे चंपारण वासियों, कहानी सुना दे कि रहने दे। तो बिहारी भाइयों की कहानी दर्द भरी कहानी है। इस दर्द को आप बर्दाश्त कर पाइएगा क्या? तो इसलिए हम सुना दे कि रहने दे। तो कॉपी कलम बंद कर लेना है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी को भी बंद कर लेना है। लेकिन रोना मना है और हंसना मना है। तो बिहारी भाइयों की दर्द भरी कहानी है। तो सब कोई रेडी हैं? रेडी हैं? चलिए आइए। आपको कहानी से पहले मेरे एक विद्यार्थी का लोको पायलट में रिजल्ट है, तो कल उनको यहाँ बुलाकर कुछ बातें किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? आज कहानी ही सुना देते हैं। समझ रहे हैं ना? रोज एक एक दिन घड़ी लेट हो रही है, हमें कुछ आपको बताना भी है कि कैसे आगे की प्लानिंग और रणनीति करनी है। तो आइए कहानी का जिक्र करते हैं। कहानी कहाँ से ली गई है? बिहार के एक छोटे से गांव से ली गई है। ऐसे गांव, ऐसा गांव जहां से हम लोग भी निकल कर यहां तक पहुंचे हैं। ऐसा हमारा प्यारा गांव, दुलारा गांव, जहां जाने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, आने का मन करता ही नहीं है। बड़ा बड़ा बगीचा, बड़ा बड़ा टोली, बड़ा बड़ा खेत खलियान, है रे बिहार, इसी में तो पास करता है हम लोग का दिल। तो आइए दो बिहारी भाइयों का बात सुनाते हैं। नादान नहीं होते हैं बिहारी, चालाक होते हैं बिहारी। आइए सुनते हैं कैसे। उस समय अलग है, ये काफी साल पहले की घटना है। तो अभी कोई बिहारी, हम भी बिहारी हैं, मुझे अपने आप पर प्राउड है, गर्व है कि हाँ हम बिहारी हैं। और हम सबका एक ना एक दिन झंडा दिल्ली में गड़ेगा। वह ज्ञान के माध्यम से गड़ेगा। तो ये पहले की घटनाएं हैं। आइए उस घटना को थोड़ा सा जिक्र करते हैं। करें ना? तैयार है ना? आइए। तो दो बिहारी भाई थे। क्या थे? दो बिहारी। और बिहारियों की खूबसूरती होती है, अक्सर तो ये सदियों से आता चला आ रहा है कि यहाँ के लोग पलायन कर कर बाहर कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसे समस्या जैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ऐसे माहौल कि हमारे बिहारी भाई बाहर जाए कमाने। ये टॉपिक अगले दिन कि कैसे हम लोग करेंगे, इसमें भी कुछ बातें हैं, कुछ तरीका है। तो आइए अभी कहानी पर आते हैं। दो बिहारी भाई, बिहारी भाई यहां से चले गए दिल्ली कमाने। बिहारियों की खूबसूरती होती, मेहनत तो करता है, अगर कहीं जाकर कमाता है तो रुपया पैसा कमाता ही है, कमाता है। अगर रुपया पैसा कमाए या ना कमाए, वहां उसको बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है।
उसी तरह एक बिहारी भाई दिल्ली चले गए कमाने। कमाने के लिए तो गए, लेकिन वहां पर शॉर्टकट में कह रहे हैं, वहां पर एक शहरी लड़की से उसे मोहब्बत हो जा रहा है, प्यार हो जा रहा है। प्यार ऐसा एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल था। समय ऐसा आ गया था, उस बिहारी को वो दिल्ली वाली लड़की अगर 5 मिनट के लिए नहीं देखती थी तो तड़प उठती थी। अब समय ऐसा आ चुका था, दोनों बिहारी जो थे, कि आप बिहारी भाई कितने थे? 2 भाई। बड़ा वाला भाई दिल्ली गया था कमाने के लिए, तो दोनों में प्यार घनिष्ठता इतना पनपा, इतना घनिष्ठता हुआ कि दोनों शादी हो। और शादी करने के बाद बिहारी भाई जो थे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ रहे। अब कहे कि चलो अब दिखाते हैं, तुम्हें बिहार का सैर कराते हैं। वो बिहारी भाई, मेरे जो बिहारी भाई थे, बिहार के गए थे, शहरी लड़की दिल्ली वाली लड़की को शादी कर कर और गांव में आ गए। गांव में धूम धड़ाका होने लगा, बात चलने लगा कि फलवा का बेटा कर कर लाया है। दिल्ली वाली लड़की शहरी लड़की को सुंदर है, कुमार है, बहुत अच्छी है, नाक अच्छा है, कान अच्छा है, सब अच्छा है। अब अच्छा से रहने लगा। कौन? बिहारी भाई और शहरी लड़की। वो बिहारी भाई के घर पर जो शहरी लड़की रहती थी, तो 2 भाइयों में से एक छोटा वाला भाई यानी अपने भाभी को रोज टुकुर 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 देखा करता था। खास उस समय जब, ठीक है, अच्छा है, सुंदर है, समझ रहे हैं ना? आइए समझते हैं। यानी जब वो कोलगेट लेकर ब्रश करती थी तो उसे टुकुर टुकुर देखा करता था। कि अंदर ये फीलिंग आया करती थी कि भाभी जी ये क्या कर रही हैं, क्या निकाल कर कुछ कर रही हैं, ना हमें दे रही हैं, ना भैया को दे रही हैं। क्या बात है, ये क्या होगा? चाहता था कि भाभी जी थोड़ा सा उसमें से अगर दे देना तो मजा आ जाएगा। मांगना चाहता था, भोला भाला था, शर्म के मान के वजह से वो मांग नहीं पाता था। सोचता था कि पक्का कल मांगेंगे। कल फिर उसी तरह भाभी जी को टुकुर 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 देखता था। इसी तरह देखते देखते कुछ समय बीता, 4-5 मंथ बीता। अचानक जाकर कहता है कि भाभी जी हमें उसमें से थोड़ा सा चाहिए। भाभी जी कही क्या चाहिए? तो उसमें से वो ऐसा बिहारी था तो कुछ पता ही नहीं था। तो क्या चाहिए? अरे उसमें से चाहिए थोड़ा सा। औचका हो गई भाभी जी, क्या चाहिए? तो नहीं भाभी जी, उसमें से चाहिए जो रोज करती है ना, उसमें से थोड़ा सा हमको दे दीजिए। और भाभी को पता नहीं चला ये क्या मांग रहा है। समय बाद में भाभी जी को हाथ पकड़कर टेबल पर ले जाता है, कहता है इसमें से। भाभी जी कही कोलगेट? तो हाँ। भाभी जी थोड़ा सा छोटे भाई को कोलगेट दे देती है। अब कोलगेट लेकर आता है, कहता है कि सदियों से इंतजार तुम्हारा किया है, कब मिलेगा, कब से तलाश था तुम्हारा। और देखते देखते उस कोलगेट को चख लेता है। चखता है तो उसको अच्छा लगता है। पता है कि भाभी जी शहरी तो हैं, ईमानदारी नाम का चीज उसमें उनमें नहीं। तो इतना अच्छा चीज को न हमें दे रही हैं, न भैया को दे रही हैं, और रोज खुद के अंदर इच्छा हुआ, फीलिंग हुआ कि एक बार और मिल जाता ना, मजा आ जाता। ऐसे सोचते सोचते घंटा और बीता। फिर जाकर कहा भाभी जी से थोड़ा चाहिए। भाभी जी कहीं कि देवर जी कहीं 2 बार बरस करते होंगे कि दी। फिर लाकर, यानी देवर जी
खाली आनंदित हो गए, मजा आ गया। वाह भाभी, कमाल की भाभी हैं आप। फिर थोड़ी देर बाद इच्छा होने लगा कि थोड़ा सा अगर मिल जाए ना तो मजा आ जाए। ऐसे करते करते फिर कुछ समय बीता। फिर वो जाकर भाभी से कहता है कि भाभी जी थोड़ा सा और दे दीजिए उसमें से। भाभी जी कहेगी कोई हो सकता है खाए हुए हो, सोच गया होगा, हो सकता है 3 बेर आवश्यकता आ गया होगा, थोड़ा सा और दे दी। आकर फिर रख लिया। ऐसे करते करते कुछ समय बीता। अब भाभी जी से 3 बेर कौन कहे, 4 बेर 5 बेर मांगने लगा। भाभी जी एक बार ब्रश करते हुए तो कोलगेट देखे थे, 2 बार भी देखे थे, आपातकाल में 3 बार भी देखे थे, और 6 बार का करते हैं ये। भाभी जी सोची कि ये तो गांव है, यहाँ ये जल्दी मिलेगा नहीं खत्म हो जाने के बाद में है? अब देवर जी दिल का बहुत कोमल थे, कैसे कहा कि खत्म हो गया। देवर जी यानी गंगा जमुना सरस्वती आंखों में दिखाई देने लगी, बाहर निकलने लगी और रोते हुए अपने भाई की तरफ चला गया। भाई कहीं कार्ड खेल रहा है, गांव में कार्ड लोग खेलता है ना, समूह में बैठकर ताश, जिसे ताश कहते हैं, एक ताश खाना भी होता है, वो ताश कार्ड खेल रहा था। भाई आ रहा है, रोते हुआ है तो फेंका, फिर दौड़ते आया, कहा क्या हुआ है बताओ तो भाभी नहीं दी है। क्या नहीं दी है? वही नहीं दी है। अरे बताओ हमसे क्या नहीं दी है? वही हम कितना बार मांगे हैं, 1-2 बार तो दी है, उसके बाद देवे नहीं की है। अब तो कह रहा है कि एक छोटा सा न्यारा सा प्यारा सा दुलारा सा एक छोटा भाई है, क्या ऐसा मांग दिया कि भाभी जी तुम्हारी नहीं दी? चलो पूछते हैं। लेकर आता है और आप का रउआ से का मांग दिया। अभी भी गांव में लोग आप कहकर अपने से बात करता है। एक छोटा सा तो भाई है, क्या ऐसा मांग दिया कि आपने उसे नहीं दिया? तो झमक कर यही तो है, बार बार ये मांग रहे हैं, कितना बार दे चुके हैं। तो उसका हस्बैंड कहता है कि थोड़ा सा हमें तो देखो ये क्या है, दिखाओ क्या है। थोड़ा सा अपने हस्बैंड को थोड़ा भी आनंदित हो जाता है। कैसे उसने चखा, अपने भाई को 4-5 थप्पड़ लगाया कि तुम पागल हो, थोड़ा सा भी अकल नहीं है, ये बार बार खाने वाला है, ये तो रोटी से रात में रोटी से खाने वाला चीज है, तुम बार बार मांग रहे हो। तो ऐसे हमारे बिहारी भाइयों की दास्तान और कहानियां भरी पड़ी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर कहानी भी और पढ़ाई भी अच्छा लगा हो तो वीडियो ये डाला जाएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और इससे भी बेहतर बेहतर कहानी आपको सुनाने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा। मजा आएगा, पढ़ाई के साथ सब चीज होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी और बिहार वासी, हम भी बिहारी हैं, किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहते हैं, कोई अपने दिल पर नहीं लेंगे, ये पहले बहुत पहले की कहानियां हैं।